अमन के घर में सुबह 7 बजे चोरी हो जाता है। वह अपने तीनों नौकरों को बुलाता है और पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, हम फल लाने गए थे। दूसरा नौकर कहता है, हम घर का साफ सफाई कर रहे थे। तीसरा कुक बोलता है, हम किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे थे। अमन उन तीनों का बात ध्यान से सुनता है और वह सबसे पहले किचन में चेक करने जाता है। इसके बाद अमन फल वाला का दुकान पर जाता है और वह समझ जाता है तीनों में झूठ कौन बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में झूठ कौन बोल रहा है? तो जल्दी से सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। पहला नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि फल वाला का दुकान 9 बजे खुलता है और चोरी सुबह 7 बजे हुआ था। नंबर 2, रोहित स्कूल से अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है और सुनसान रास्ते से उसे अपने अड्डे पर ले जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है। रोहित के सामने 3 रास्ते थे जिससे वह बाहर भाग सकता था। पहले रास्ते के पीछे एक खूंखार मगरमच्छ था, दूसरे रास्ते के पीछे एक शेर था और तीसरे रास्ते के पीछे गर्म तपता हुआ रेगिस्तान था। तो अब आप बताइए रोहित कौन सा रास्ता से बाहर भागेगा? तो अच्छे से सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। रोहित तीसरा रास्ता से बाहर भागेगा क्योंकि रेगिस्तान दिन में गर्म होता है और रात होने पर ठंडा हो जाता है। रोहित रात होने का इंतजार करेगा और रात होते ही वहां से भाग जाएगा। नंबर 3, इन दोनों इमोजी को देखिए और एक जॉब का नाम गेस कीजिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर। अगर आपका भी आंसर यही था तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 4, 4 दोस्त एक म्यूजियम में काम करते थे। उनमें से एक का मर्डर हो जाता है। बचे 3 फ्रेंड। एक म्यूजिशियन था जो हमेशा अपने साथ हेडफोन लाता था, दूसरा वाला एक थर्मस लाता था और तीसरा वाला एक किताब। छानबीन करने के बाद पता चलता है इसका मर्डर किसी नुकीली या धारदार चीज से किया गया है और मर्डर भी इन्हीं तीनों में से किसी एक ने किया है। पुलिस बहुत ढूंढती है उस हथियार को लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में खूनी कौन है? तो अच्छे से सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। देखिए ये व्यक्ति लाया था थर्मस में बर्फ का बना चाकू। जब तक पुलिस आई तब तक चाकू पिघल गया, इसी वजह से उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अगर आपका भी आंसर यही था फिर तो राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। नंबर 5, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बतलाइए इन तीनों में से कौन मरेगा। तो अच्छे से सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। ए वाली लड़की अपने बंदूक से इस सांप को गोली मार देगी और बच जाएगी। बी वाला लड़का अपने बंदूक से इस मगरमच्छ को गोली मार देगा और बच जाएगा। लेकिन सी वाला लड़के के पास कोई भी रास्ता नहीं है। इस डक को ध्यान से देखिए और बतलाइए इसका करेक्ट शैडो कौन सा है। तो अच्छे से देखिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चौथा परछाई इसका सही परछाई है। अगर आपका भी यही आंसर था फिर तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नंबर 7, इस इमोजी को ध्यान से देखिए और बतलाइए इनमें से कौन ऑड है।
तो अपनी तेज आंखें की नजरें दौड़ाइए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। ये वाला इमोजी ऑड है। अगर आपका भी आंसर यही था तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8, आपके सामने इन माचिस की तिलियों से एक मैथ का गलत क्वेश्चन बना हुआ है। आपको इसे सही करना है। एक माचिस की तिल्ली को हटाकर ऐसी जगह रखना है जिससे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। इस माचिस को तिल्ली को हटाकर यहाँ रख देंगे। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका भी आंसर यही था फिर तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपके सामने 3 वैन खड़ा है। आपको बतलाना है इन तीनों वैन में से कौन सा इस पेट्रोल पंप तक पहुंच पाएगा। तो अच्छे से देखिए और अपना आंसर फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। बी वाला कार इस पेट्रोल पंप तक पहुंचेगा। अगर आपका भी आंसर यही था तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए।